सभी राम राम भाई लोग, नमस्कार, जय श्री राम। क्या हाल चाल है सभी को। जहाँ भी रहें हंसी से खुशी से मस्त रहें, स्वस्थ रहें। एक मिनट भाई, आप लोग से रिक्वेस्ट है, चेयर पे बैठ जाओ सब भाई लोग। काफ़ी दिन के बाद लाइव आते हैं, वो तो अपना मतलब कि कंपनी का काम है अपने पास, ऐसे ही काम की वजह से थोड़ा बिजी रहते हैं सभी लोग। हम सभी लोगों से निवेदन करना चाहते हैं, किसी समाज को उलझाओ मत। उलझाओगे, चाहे ठाकुर हो, चाहे यादव हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे हरिजन हो, कोई भी कास्ट का हो, चाहे पासी हो, चाहे कुर्मी हो, कोई कास्ट का हो, कि किसी को उलझाने का कोशिश मत करो। पहले का ज़माना भूल जाओ। पहले के जैसे अब लोग नहीं रह गए, सब पावरफुल रह गए। क्योंकि ऐसा है कि एक दूसरे का विपक्ष का लोग कहते हैं जातिवाद। मैं जातिवाद की बात कर रहा हूँ। कोई भी हो, चाहे हरिजन हो, चाहे पासी हो, चाहे कुर्मी हो, हर जात का लोग, नेता लोग खड़े हैं हर जगह पे। लेकिन हम यही कहेंगे, जब भगवान छप्पर फाड़ के देना जानते हैं, छप्पर फाड़ के पहाड़ भी फाड़ के दे देंगे, बह जाओगे, मर जाओगे, सब लोग उसी में भ्रष्ट हो जाओगे। गाड़ी ना काम आएगी, ना तुम्हारी जात पात काम आएगा, कुछ नहीं काम आएगा तुम्हारा। तुम मर जाओगे उसी में डूब के। मतलब कहा नहीं है, जात पात किस मतलब सब डूब जाएगा उसी में। जो तुम बोए जोते हो सब उसी में डूब जाएगा। मट्टी चढ़ जाएगी, ऊपर से बालू चढ़ जाएगा, सब चढ़ जाएगा। लेकिन तुम बाल बांका एक आदमी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नेता आएगा 10 ट्रक भेज देगा, विधायक आएगा वो अपने गांव में बोलेगा हमने इतना कर दिया उतना कर दिया। कोई काम ही नहीं आएगा। 10 दिन खिलाएगा, वोट ले लेगा, फिर तुम्हें रोड पे दौड़ाएगा, कोर्ट कचहरी दौड़ाएगा, तुम्हें कहेगा ये है वो है। किसी के बल पे मत कूदो, तुम अपने बल पे कूदो। ये सोचो, अपने बल पे कूदो। हमें कैसे चलना है, हमें अपनी भविष्य कैसी देखनी है, अपनी भविष्य में कैसे रहना है। पढ़े लिखे हो ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, पढ़े लिखे हो। तुम आज 50 लाख की गाड़ी खरीद लिए, 1 करोड़ की गाड़ी खरीद लिए, तुम्हारे पास औकात नहीं है एक ड्राइवर रखने का। तुम गाड़ी खरीद लिए तो अपने आप की रही समझ रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास औकात नहीं है एक ड्राइवर रख लो। तुम ड्राइवरी खुद कर रहे हो, तुम अपने आप को खुद रईस समझो, कितना भी समझो, तुम्हारी गांड की औकात नहीं है। तुम 15,000 20,000 ड्राइवर का दे दो। वो देने वाला कौन है? बेंगलोर में दे रहा है, चेन्नई में दे रहा है, विशाखापट्टनम में दे रहा है, विजयवाड़ा में दे रहा है, चेन्नई में, दिल्ली में दे रहा है, नोएडा में दे रहा है, सब दे रहा है। लेकिन आधा यूपी अपने घमंड में जुड़ा है, आधा बिहार अपने घमंड में जुड़ा हुआ है कि मतलब हमारे पास थार आ गया, हमारे पास फर्नीचर आ गया है। ड्राइवर रखने का औकात नहीं है, किस्त भरने का औकात नहीं है। गाड़ी ले लिए खींच जाएगी, जमीन बेच ले, गाड़ी ले लिए, जमीन बेच के गाड़ी ले लिए, लेकिन जमीन बेच के गाड़ी लेकर दिखाओ, गांड फट जाएगी तुम्हारी। हम ये कहना चाहते हैं, जो सोशल मीडिया से खरीदे वो बल्ले बल्ले है, उनको हम कभी गलत नहीं बोलेंगे। यूट्यूबर भाई कभी नहीं गलत बोलेंगे, किसी को गलत नहीं बोलेंगे। लेकिन तुम अपने आप को दिखाना चाहते हो कि हम बहुत पैसा वाले हैं, लेकिन लास्ट में जब ड्राइवर का औकात आती है तुम्हारी गांड फट जाती है। क्यों फट जाती है? उसको 15,000 तनख्वाह नहीं दे पाओगे ना महीने की। तुम पेट्रोल डालो, पैसा है ही नहीं। 200 डाल लोगे, 2 किलोमीटर चलाओगे, 200 डालोगे तो 1 किलोमीटर चलाओगे, 200 डालोगे तो आधा किलोमीटर चलाओगे, कितने भी किलोमीटर चलाओ। लेकिन तुम्हारे पास ड्राइवर का देने का तनख्वाह नहीं है। जो नेता विधायक है वही दे सकता है, क्योंकि उसको पता है ना गवर्नमेंट का पैसा आएगा, बोली आधा यहाँ विकास करेंगे, आधा वहाँ। 15,000 इसको देने का, मुंह पे फेंक देंगे, इसको 4 थपड़ा मारेंगे। हमारा तो भौकाल जारी है। हम मेहनत करते हैं, हम लोग
मेहनत करते हैं। लेकिन ये है कंपनी हमारी जो भी है, एएफसी सिस्टम है, कभी भी आओ हमारी कंपनी में आपको पैसा दो, मुंह मांगा पैसा देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो गेट के बाहर। क्या बोलते हैं? गाड़ फट जाएगी भोसड़ी के सबकी। मॉडुलर फर्नीचर रेडीमेड लगवाने में सबकी फट जाएगी। हम लोग जा रहे हैं बड़े बड़े रईसों के घर में, जा रहे हैं अडानी अंबानी के घर में घूम आए। तुम्हारी औकात है घूमने की? नहीं घूम पाओगे, कभी नहीं घूम पाओगे। ये हकीकत की बात है, कभी नहीं घूम पाओगे। अभी हमने आज बेंगलोर में अपना फर्नीचर मोकअप लेके आ रहे थे, रोड ख़राब थी, हमने वीडियो बनाया, वो देख लेना आप लोग। उस पर क्या सोनिया गांधी घूमेगी? कौन घूमेगा? मोदी जी घूमेंगे? कौन घूमेगा? उस जगह पे मोदी सोनिया गांधी घूमेंगी जिस रोड पे विकास हुआ रहेगा, उसी रोड पे वो लोग घूमेंगे, उसके अलावा कहीं नहीं घूम सकते। जहाँ देखेंगे रोड खराब है वहाँ भोसड़ी पर्दा बांध देंगे धड़ थे, नहीं इस रास्ते से ना जा पाए, उस रास्ते से जाएं घूम के। जहाँ 2 किलोमीटर पे रहेगा वहाँ 5 किलोमीटर पे घुमा देगा नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को, इंदिरा गांधी को, सबको घुमा देंगे नेता लोग। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है भाई लोग, निवेदन है आप लोग से, जहाँ भी रहो सुरक्षित रहो, किसी के भड़काए मत आओ। जो देश सही चलाए उसी के भी पक्ष में रहो, जो देश भड़काने में लगे रहे कि ऐसा वैसा, कभी उसके साथ में मत रहो, कभी मत रहो। अपने दिमाग से काम करो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ नहीं हो पहले के जैसे कि भैंस गोरू माठा दूध दही घी खा रहे थे, किसी के दूध के तबेलब दे आए कि हम रईस हो गए। ऐसा नहीं है। अपने दम पे चलो, अपने हिसाब से चलो, अपने औकात में चलो, क्योंकि भगवान ऊपर वाला है, नेता विधायक भी नहीं आएगा। अभी पंजाब में देखे ना सब लोग, पंजाब में देखे ना सब लोग, पंजाब में क्या हाल हुआ। हमें उस चीज़ पे दुखी है, बहुत महसूस हूँ, क्योंकि गरीब लोग जो थे वहाँ पे, गरीब अमीर जो भी थे, करोड़ों का घर बनाए। जो गरीब थे वो अपना हिसाब से कमा धमा के घर बनाए, उनका घर डूब गया, बह गया, गिर गया, सब कुछ हो गया। क्या कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। नेता विधायक भी आए, 4 दिन का राशन दे के चले गए। इसीलिए कहा जाता है, यूपी भाई को लोगों को कहता हूँ, बिहार के लोगों को कहता हूँ, जहाँ भी रहो खुशी से रहो। नेता विधायक के चक्कर में मत पड़ो, 500 के चक्कर में, 500 के चक्कर में 500 साल अपना तुम बर्बाद कर लिए। ये कभी भी ध्यान रखना। अपने आप को जो समझते हैं तुर्रम खान, उनकी भी गांठ टूटेगी। क्यों टूटेगी? क्योंकि उन्होंने गाड़ी ले ली, गाड़ी ले तो ली, लेकिन ड्राइवर को तनख्वाह देने का औकात नहीं है। कहीं भी जाना है, तुम खाली नहीं हो, ड्राइवर को रख लो, हाँ 2 दिन 3 दिन के लिए तुम तनख्वाह उसको 400 500 दे दोगे, उसके अलावा को तुम नहीं दे पाओगे। देखो देखो, चड्डी पहले पीछे फैली है ना, चड्डी में कितने छेद है, ये मेहनत का फल है। पीछे चड्डी फैली है, इसमें कितना छेद है, हंसो मत। ये चड्डी में कितना छेद है, ये मेहनत का फल है। चड्डी फटा पहनेगा, अंडरवियर फटा पहनेगा तभी उन्नत करेगा। जो नेता विधायक हैं, जो नेता विधायक हैं, वो भी ऐसे ही गुजारा किए हैं भैया, हमारे जैसा। हाँ, चड्डी में जब छेद हो गया, तुम्हारे गांड में भी भोसड़ी सीना तक छेद हो जाएगा, गोली मारेगा तो लोग तो। इसीलिए कहा जाता है, जैसे प्रेमानंद महाराज को, हमारे जो पूज्य महाराज है प्रेमानंद, उनका प्रेमानंद है। प्रेम रखोगे नंद मिलेगा, नहीं प्रेम रखोगे तो कोई नंद नहीं मिलेगा। आनंद भी मिलेगा, और प्रेम रखोगे नंद ही नंद मिलेगा। आनंद 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 आनंद, हर हर महादेव, सबको मिलेगा। लेकिन लोग बोले कि लड़की बोली ऐसा है वैसा है, जो लड़की गलत है वो तो बोलेगी, जो सही है वो कभी नहीं बोलेगी। वो प्रेमानंद के विषय में ही बोलेगी। जो गलत है, जो अपने आप को होशियार समझती है, जो अपने आप को मतलब बेइज्जत नहीं समझती है, तो वो प्रेमानंद के विषय में बोलेगी ही गलत। हमारा एक युवक लड़का बोला था, प्रेमानंद के उस युवक
मीडिया के सामने खड़ा था, वो बोला कि ऐसा है वैसा है, तो उन्होंने लेडीज ने बोला, तो लड़के ने बोला ये तो लेडीज थी, कोई जेंट्स होता तो उसका गांड फाड़ देता 2 मिनट के अंदर में, उसका माँ बहन कर देता वो बंदा। लेकिन बस ये प्रेमानंद प्रेमानंद है हमारे, उनके विषय में कभी नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनके विषय में कभी नहीं। जितने हमारे सनातनी हैं, किसी के विषय में आप लोग बोले सबकी गांठ टूटेगी। कभी भी ध्यान रखना, नेता विधायक के चक्कर में मत पड़ो, अपने सनातनी चक्कर में पड़ो। हमारा सनातन है, हमारा हम हैं, आप हैं, एकता रहेगा, सब एक रहेंगे। जिस दिन तुम लोग अपनी औकात से बाहर आ गए, सबकी गांठ टूटेगी। नेता विधायक तो भोसड़ी के अपने लुभाने के चक्कर में रहते हैं। जो अच्छा काम करे उसके साथ में रहो, जो अच्छा काम करे उसके साथ में रहो, हम यही कहते हैं। कोई भी हो, चाहे सपा का नेता हो। अभी जैसे लोग कहते हैं अखिलेश यादव को गाली देते थे, अखिलेश यादव देखो हमारे स्टेट का मुख्यमंत्री हैं, उनको गाली नहीं देना। राजनीति कितनों भी करो, लेकिन किसी को, योगी हो, अखिलेश यादव हो, कोई भी हो, किसी को गाली मत दो। गाली दोगे तुम्हारी भारी पड़ जाएगा, तुम्हारी गांठ टूट जाएगी, सत्ता पलट गई, ध्यान देना तुम्हारी माँ बहन एक हो जाएगी। ये हकीकत की बात है। किसी को फालतू बयान मत दो। हम जात का ब्राह्मण हैं, लेकिन हमारे कुछ लोग हैं युवक लड़का, हमारे ब्राह्मण भाई को, मतलब ब्राह्मण है हमारे लोगों को भी टारगेट करते हैं। ये ध्यान रखना, ब्राह्मण को टारगेट करोगे तुम अपनी घर का नेह भी नहीं समझ पाओगे, कहाँ हमारी नेह है। नेह और डेहरी कभी नहीं समझ पाओगे। ब्राह्मणों को टारगेट करोगे तुम्हारी माँ का चोदू भोसड़ी के। ध्यान रखना, ब्राह्मणों को टारगेट करोगे, तुम कोई भी हो भोसड़ी, कोई भी कास्ट को हो, माँ बहन एक करूँगा। कोई भी हो, नेता देखो, नेता सबका साथ लेके चलता है, चाहे समाजवाद हो, चाहे बीजेपी हो, कोई भी कास्ट का हो, सबको लेके चलता है। लेकिन हम नेता के चक्कर में नहीं बोलेंगे, नेता से हमारा कोई लेना देना। लेकिन हमारे भाई ब्राह्मण समाज को किसी ने कोई गाली दिया, कोई आया भी, मतलब कि आया बाहर निकला जेल से, ब्राह्मणों को टारगेट दे रहा, हम उनको ये कहना चाहता हूँ, ब्राह्मण को टारगेट करोगे भोसड़ी के, सबको गांड फाड़ूंगा। ब्राह्मण कभी शांत ना था, ना शांत रहेगा। वो परशुराम के वंशज है भाई, जात के ब्राह्मण हैं। और जो यादव को किया वो कृष्ण भगवान के वंशज हैं। जो छत्री को टारगेट किया वो भोसड़ी के बाला महा, समझ लो, बाला साहब ठाकरे को सुने थे ना, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र का जाना माना पावरफुल, हाथ में मुट्ठी बांध दिया, सारा सिस्टम गायब। तो प्रभु श्री राम का, कृष्ण भगवान का अपमान किया करोगे तुम बचोगे नहीं। कहीं भी के रहो तुम नेता, कहीं भी के कुछ भी रहो, लेकिन समाज में मत जाओ, समाज पे मत जाओ। तुम राजनीति कुछ भी करो, एक दूसरे को बोलो ये विकास नहीं है, वो विकास नहीं किया, लेकिन समाज पे जाओगे गांड पे गोली गिरेगी। ये ध्यान रखना तुम कभी भी। मैं यही कहना चाहता हूँ, ब्राह्मण समाज को, किसी समाज को तुम टारगेट करोगे मारे जाओगे, जरूर मारे जाओगे। सभी मारेंगे, जूता गिरा गिरा के मारेंगे। कुत्ता का लैटरिंग होती है ना, कुत्ता का लैटरिंग, उससे भोसड़ी तुम्हें चटा चटा के मारेंगे लोग। तुम भविष्य में याद नहीं रखोगे किसी समाज को गाली देने के लिए। याद रखना, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे यादव हो, चाहे कोई भी कास्ट का हो, हम जात बात वाली बात नहीं करते, लेकिन हम बता रहे जात है क्या चीज। गांड फाटे में देर नहीं लगाएगा। मुल्ला तो भोसड़ी को दूर तो रहेगा, मुल्ला की गांड, वो भोसड़ी कहाँ से आ गया।
वो तो हमारे गौ माता का काट के खाता है। गौ माता का भोसड़ी जो खाएगा, वो भोसड़ी ब्राह्मण यादव समाज का सबका गुह चाटेगा वो, सबका लेटरिन चाटेगा वो, कोई भी हो, कोई समाज का हो, उससे हमसे नहीं मतलब है। लेकिन सबसे दूर रहो। हम कट्टर सनातनी हैं, कट्टर भगवान के सनातनी हैं, हर चीज़ के हैं। लेकिन हम किसी पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आज तक हमने एक वोट नहीं दिया किसी को, ना दूंगा। क्यों? इसमें भोसड़ी जात पात वाली बात आ जाती है ना। किसको दूं? हम सोचते हैं अखिलेश यादव को दूं, योगी की दूं, किसको दूं? बहुजन समाज पार्टी की दूं। वो अलग फरमा, वो भोसड़ी का अलग झंडा लेके उछल रहा है, वो अलग कांग्रेस का झंडा लेके उड़ रहा है, वो अलग सपा का झंडा लेके उड़ रहा है, वो अलग उसका झंडा लेके उड़ रहा है। किसको वोट दूं? सब यूपी की जनता इसी में कंफ्यूज है ना, किसको वोट दूं? बिहार में जैसे मोदी जी को माँ का गाली दे दिया, भाई माँ का गाली दोगे तो कोई जनता तुम्हें माफ नहीं करेगी, हरा देगी 2 मिनट के अंदर में बोली के लौड़े मिल जाओगे। 2 मिनट में सोयाबीन की सब्जी बना के खा लेंगे सब लोग। ध्यान रखना, जो चिकन मच्छी खाते हैं मुल्ले लोग, वही फ्राई करके खाएंगे, और कौन खाएगा? अब उनको जब खाने दिया जाएगा तब खाएंगे ना, ऐसे थोड़ी खा लेंगे फोकट में। किसकी औकात है? हिंदुस्तान में पहले हिंदुस्तान है, पहले भारत माता की जय, भारत माता की जय। जो मंच से भारत माता की जय बोलेगा उसी को वोट मिलेगा, जो जय नहीं बोलेगा उसको वोट 1 रुपए का नहीं मिलेगा। जय भोसड़ी को तुम रात को देसी क्वार्टर दे दोगे, पी के सुबह वो वोट देने जाएगा तो सबसे पहले जाएगा जहाँ उसका फर्ज रहेगा वहाँ देगा, उससे ज़्यादा किसी। भारत माता की जय बोलना है। हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रहेगा। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, चाहे हमारे गांव का, जो हमारे देश का, कोई हमारे समाज का हो, कोई भी हो, उससे हमसे कोई नहीं फर्क पड़ता है। लेकिन गाड़ी लेते हो, तुम्हारी गाड़ में औकात नहीं है ड्राइवर को पगार देने की। तुम अपनी छुट्टी मार के जाते हो घर परिवार के लेकर के दूसरी जगह, नात रिश्तेदार में, दिखाते हो हमारी फॉर्चूनर है, हमारी थार है, हमारी बोलेरो है, हमारी ये है, हमारी कार है 4 लाख की, हमारे पास 60 लाख की गाड़ी है, हमारे पास 1.5 करोड़ की गाड़ी है। गाड़ी कोई नहीं देखता है। गाड़ी देखने से क्या है? अभी वो उसकी के गाड़ी यहाँ से लेके गए, घुमाए, खड़ी किए, रोड पे लेके जा रहे हो, ठोक दिया, साबुनदानी के जैसा बटुर गई। साबुनदानी जो होता है जिसमें हम लोग साबुन लगाते हैं, एक साबुनदानी आती प्लास्टिक के, देखते हो कंपनी लोग बनाती है साबुनदानी, उसी की जैसा बटुर जाएगी तब क्या करोगे? 60 लाख गाड़ में घुस गई, 15 लाख थार गाड़ में घुस गई, स्कॉर्पियो गाड़ में घुस गई, बोलेरो गाड़ में घुस गई, तो क्या करोगे तुम? 2 मिनट में मिट्टी मिल गई। सनातन के ऊपर उंगली उठाओगे, चाहे हमारे अखिलेश भाई हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, कोई भी हो, किसी को गाली मत दो। सब नेता हैं, सब एक समान हैं। लेकिन जो जिसको जो समझ में आए उसको वोट दो, जो गलत बोले उसको वोट मत दो, जो सही बोले उसको वोट दो। हमारा कहने का मतलब ये है भाई लोग। मैंने इतने देर वीडियो बनाया हूँ, आप लोग वीडियो सही सुनना भाई, सही से कमेंट करना, सब लाइक करना, सपोर्ट करना। भाई ने आपका सपोर्ट किया है, देख लो। ये जो चेयर पे बैठा हूँ ना, 25,000 का चेयर है ये, हल्के मत लेना। ये जितनी चेयर रखी है ना, ये हमारी कंपनी की चेयर है एफसी का। देख लो पूरा गोडाउन बना हुआ है। यहाँ हमारा सोफा गद्दा बढ़िया फर्स्ट क्लास लगा है, देख लो। आराम से लेटने हैं इस पे, कोई भड़ुआ चोट नहीं बोल सकता है। ये हमारी कंपनी का माल है ये, आराम से सोते, कंपनी देती है हम लोग को। लेकिन हम यही कहेंगे कि आग मुतोगे, आग बुझाने में टाइम नहीं लगेगा। कोई भी हो, गरीबों को सताओगे, तुम गरीब एक दिन खुद बन जाओगे।
ये हकीकत की बात है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम। वंदे भारत, वंदे भारत तो एक ट्रेन चली है। जय श्री राम, भारत माता की जय। भारत माता की जय जो बोले उसी को वोट दो, जो जय न बोले उसको वोट मत दो। बस बात खत्म। इसी में जय जय श्री राम, हर हर महाकाल, जय जय श्री राम। ये भी यादव भाई हैं, देख लो, बिहार के हैं। ये भी बीजेपी को पूरा कट्टर समर्थक हैं। ये बीजेपी को पूरा, बीजेपी का पूरा सपोर्टर हैं ये कहते हैं जहाँ भारत माता की जय बोली जाएगी वहीं वोट देंगे हम, उसके अलावा कहीं नहीं देंगे। बीजेपी का है, किसी की भी हो उसका बुरा मत मानना, कोई भी कहीं का हो उससे बुरा मत मानना। वोट जहाँ तुम्हारा इच्छा हो तुम दो, अपनी गांड भराओ। जिस दिन तुम्हारे गांड पे बसेटा गिरेगा उसी दिन याद आ जाएगा कि हम किसको वोट दिए थे, उसी के राज में हमें गांड पे बसेटा गिर रहा है। बस ये याद रखना, उससे हमसे कोई मतलब नहीं। कितना बंद करा, इतना बहुत। जय जय श्री राम, जय जय महाकाल, हर हर महाकाल, जय जय श्री राम। माँ बेला देवी का धाम से हम तो कहते हैं हर हर जय श्री राम, जय जय महाकाल, जय जय हर हर गंगे। हर गंगे।